Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel, right? So in this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students, right? सो बच्चों आज हम चैप्टर 2 द टाइगर किंग का 4th एंड 5th पार्ट कवर करेंगे एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, राइट? वो आप सर्च कर सकते हैं. सो हम पार्ट 4 पे आएंगे. ऐसे ही मैं हर पैराग्राफ एक बार इंग्लिश में समझाऊंगी और एक बार हिंदी में. ओके, सो हम पैरा 1 लेंगे जो कि द महाराजास टाइगर से स्टार्ट है और ये पेज नंबर 13 पे फिनिश होता है टॉप पे. By British hands alone, right? So now Maharaja's tiger hunting was proving very successful as he was able to hunt 70 tigers within 10 years. Then he faced a problem which had stopped his tiger hunting mission. The tigers were extinct from the forest of Pratibandpuram. Now narrator gives funny reasons for the extinction of tigers, like the tigers practiced birth control, committed suicide or ran away from Pratibandpuram because they wanted to be shot by the British hands only. So these kind of funny reasons are given by narrator on this matter. So अब students महाराजा की टाइगर हंटिंग बहुत ही सक्सेसफुल प्रूव हो रही थी क्योंकि महाराजा ने 70 टाइगर्स 10 इयर्स के अंदर शॉट यानी मार दिए थे. अब राजा को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से महाराजा की टाइगर हंटिंग रुक गई. प्रतिबंधपुरम के सभी टाइगर्स खत्म होते जा रहे थे. अब नरेटर टाइगर्स के खत्म होने या गायब होने के कुछ फनी रीजंस देते हैं, जैसे कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल किया होगा या सुसाइड कमिट किया होगा या फिर टाइगर्स प्रतिबंधपुरम से भाग गए होंगे क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स के हाथों ही मरना पसंद होगा. इस तरीके के फनी सरकास्टिक रीजंस नरेटर ने टाइगर्स के एक्सटिंक्ट होने के देते हैं, मीन्स गायब होने के देते हैं, राइट? सो अब हम पैरा 2 पे आएंगे जो कि वन डे द महाराजा से स्टार्ट है एंड आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन पे खत्म होता है. ओके, सो वन डे महाराजा कॉल्ड दीवान एंड रेज्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइगर एक्सटिंक्शन. Maharaja asked Diwan that where were the 30 tigers which he had to shoot to complete the mission of shooting 100 tigers. 70 tigers were already shot by the Maharaja in 10 years. So एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और एक क्वेश्चन उठाया कि टाइगर्स प्रतिबंधपुरम से गायब क्यों हो रहे हैं. महाराजा को 30 टाइगर्स अभी भी शूट करने थे. 70 टाइगर्स तो महाराजा ने ऑलरेडी 10 ईयर्स के अंदर मार दिए थे. महाराजा ने 100 टाइगर्स का मिशन पूरा बनाया हुआ था और स्टेट एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत प्रूव करना था महाराजा को कि महाराजा की डेथ 100 टाइगर से होगी. ओके, सो महाराजा को वो गलत प्रूव करने के लिए वो 100 टाइगर को मारना था, लेकिन 30 टाइगर्स अभी भी बचे थे. 70 टाइगर्स महाराजा ने मार दिए थे. ओके, अब पैरा 3 पे आएंगे जो कि शडरिंग एट द साइड से स्टार्ट होता है एंड नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल पे खत्म होता है. इसमें मैं 3-4 पैराग्राफ्स एक साथ ले रही हूँ. ओके, क्योंकि 2-3 लाइन्स हैं तो मैंने एक साथ 3-4 पैराग्राफ्स ले लिए हैं. सो व्हेन महाराजा tried to scare the divan from his gun while raising certain questions about tiger extinction from Patibandpuram, Diwan cried out as he thought Maharaja was eager to kill him. The Maharaja told Diwan that he wanted to get married. But Diwan gave Maharaja different solutions that Maharaja's ancestors were married to sword, so he could marry to a gun also. And stated that Tiger King was enough for the state and the state didn't require a Tiger Queen as well. So जब बच्चों महाराजा ने दीवान को अपनी गन से थोड़ा डराया और पूछा कि प्रतिबंधपुरम स्टेट के सारे टाइगर्स कहाँ गायब हो गए, तो दीवान महाराजा की गन देखकर डर गया और महाराजा से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसको गन से शूट ना करें. पर महाराजा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे. फिर महाराजा ने दीवान से कहा कि वो शादी करना चाहते हैं. तो दीवान ने महाराजा को अलग अलग सॉल्यूशंस दिए. दीवान ने कहा कि महाराजा के पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स ने तो तलवार यानी स्वॉर्ड से शादी करी है, तो महाराजा भी गन से शादी कर सकते हैं. और दीवान ने यह भी बोला महाराजा को कि प्रतिबंधपुरम के
पास टाइगर किंग ऑलरेडी है और उनको टाइगर क्वीन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दीवान को क्या लगा कि महाराजा किसी टाइग्रेस को क्वीन ना बना लें, ओके, इसलिए ये बात दीवान ने महाराजा यानी टाइगर किंग को बोली। ओके, अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे, पैरा 4 पे आएंगे, जो कि द महाराजा गेव से स्टार्ट है एंड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन पे खत्म होता है, राइट। सो द महाराजा laughed loudly after hearing Divan's statements. He then told Divan that he wanted to marry a girl, not a gun, sword, or tigress. Okay, this is what he told to Divan. But he gave this work to find a girl to Divan, and the girl should belong from the royal family, and especially from the state with a large tiger population. अब बच्चों क्या हुआ कि महाराजा को दीवान की स्टेटमेंट सुनकर बहुत हंसी आई, बहुत जोर जोर से हंसा। फिर महाराजा ने दीवान से कहा कि उनको किसी गन, तलवार, स्वॉर्ड या फिर टाइग्रेस से शादी नहीं करनी है, उनको एक गर्ल से ही शादी करनी है, और वो गर्ल ढूंढने की जिम्मेदारी महाराजा ने दीवान को दे दी। महाराजा ने दीवान को ऑर्डर दिया कि वह उनके लिए किसी रॉयल फैमिली की गर्ल ढूंढे, और वो गर्ल जिस स्टेट से बिलोंग करती हो वहाँ की टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ये स्मार्ट वे अप्लाई किया जिससे कि महाराजा अपने 100 टाइगर्स हंट करने वाले मिशन को पूरा कर सके। ओके, इसमें भी टाइगर किंग अपना मिशन देख रहा था कि वो 100 टाइगर्स किल कर सके। ठीक है, अब हम पैरा 5 पे आएंगे, जो कि द दीवान से स्टार्ट है एंड इन द प्रतिबंबनपुरम पैलेस पे खत्म होता है। ओके, सो द दीवान फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ टाइगर किंग, दैट इज महाराजा एंड दीवान फाउंड अ राइट गर्ल from a state which had a large number of tigers. Then every time when Maharaja Jilani Jangjang Bahadur visited his father-in-law's palace, he killed 5 or 6 tigers each time. Okay, so in this way he killed 99 tigers. Maharaja killed 99 tigers and hanged their skins in the reception hall of Pratibandpuram Palace. So बच्चों, दीवान ने महाराजा के ऑर्डर्स फॉलो किए और क्या किया, और एक राइट गर्ल भी उनके लिए ढूंढी जो ऐसे स्टेट से बिलोंग करती थी जहां पर बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते थे। महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ के घर जाते थे उनसे मिलने के लिए, तब वो 5 या 6 टाइगर्स तो मार ही देते थे वहां जाके। इस तरीके से महाराजा ने 99 टाइगर्स किल कर दिए थे। ओके, अपना 99 टाइगर्स वाला गोल तो उन्होंने अचीव कर लिया था, बस एक बाकी था, और उनकी जो जितने भी 99 टाइगर्स उन्होंने मारे थे उनकी स्किन अपने प्रतिबंबपुरम पैलेस के रिसेप्शन हॉल में हैंग करके रख दी थी। ठीक है, ये महाराजा ने कर दिया था। अब एक टाइगर बचा था खाली मारने के लिए। ठीक है, अब हम 14th पेज पे आएंगे और पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। इसको भी मैं एक बार इंग्लिश में समझाऊंगी और एक बार हिंदी में, जैसे मैंने बाकी सभी पार्ट समझाए हैं। फाइन, सो पैरा 1 जो कि द महाराजाज एंजाइटी से स्टार्ट होता है एंड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर पे खत्म होता है। So the Maharaja's anxiety was touching the sky when only one tiger was left to achieve his mission of killing 100 tigers. But Maharaja couldn't find any tiger even in his father-in-law's kingdom. It became impossible for Maharaja to locate tigers anywhere. Only one tiger was left to achieve the Maharaja's mission, and then Maharaja would have no fears left. And after killing 100 tigers, महाराजा वॉज रेडी टू गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, महाराजा की एंजाइटी हर दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि बस एक टाइगर रह गया था शूट करने के लिए। ओके, इसके बाद महाराजा का मिशन भी कंप्लीट हो जाता 100 टाइगर्स को मारने का। पर महाराजा को अपने फादर इन लॉ के किंगडम में भी एक भी टाइगर नहीं दिख रहा था। उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था टाइगर्स को ढूंढना। बस एक टाइगर रह गया था शूट करने के लिए। उसके बाद तो महाराजा का टाइगर्स को लेकर डर पूरे तरीके से खत्म हो जाता और महाराजा रेडी भी था कि वो टाइगर हंटिंग गिव अप करने के लिए रेडी हो गया था। बस अब महाराजा 100 टाइगर को मारना चाहता था। महाराजा का एक एम रह गया था कि वो बस 100 टाइगर को मार दे। ठीक है, अब हम पैरा 2 पे आएंगे, जो कि बट ही हैड टू से स्टार्ट है एंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर पे खत्म होता है। ठीक है, so but Maharaja remembered the statement of head astrologer that even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of 100th tiger. Maharaja also knew this fact that tigers are deadly beasts and one should be scared of them.
But for Maharaja, tiger milk was easier to find, not the tiger was not easier to find than the tiger's milk. Okay, so now para 2 को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. सो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा को हेड एस्ट्रोलॉजर का स्टेटमेंट याद था कि महाराजा को 99 टाइगर्स को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर 100 टाइगर से महाराजा को बचाकर रखना पड़ेगा. महाराजा भी यही जानता था कि टाइगर्स खतरनाक तो होते ही हैं और डर भी लगता ही है उनसे, पर अब महाराजा के लिए टाइगर का मिल्क मिलना आसान हो गया था, पर टाइगर नहीं मिल पा रहा था शूट करने के लिए. ये सिचुएशन महाराजा के साथ हो गई थी, राइट. अब हम पैरा 3 पे आएंगे जो कि 10 द महाराजा से स्टार्ट है एंड ऑन द हंट एट वंस पे खत्म होता है. यहाँ मैं 2 पैराग्राफ्स एक साथ ले रही हूँ. ओके, सो द महाराजा बिकेम वेरी सैड, ओके, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू फाइंड एनी टाइगर. Once Maharaja came to know that in his own state, sheep began to disappear very fastly. Maharaja came to the conclusion that it was not the work of Khader Mian Sahab or Virasamy Naikar, who were famous for swallowing whole sheep, but it was a tiger's work. The villagers informed the Maharaja, and Maharaja gave 3 years exemptions from all taxes for that village and went on the tiger hunt. सो अब महाराजा बहुत सैड फील कर रहा था क्योंकि उसको लास्ट टाइगर मीन्स 100 टाइगर मारने के लिए कोई भी टाइगर दूर दूर तक नहीं दिख रहा था. एक दिन महाराजा को पता चला कि उसके स्टेट में शीप्स बहुत फास्टली गायब होती जा रही हैं, बहुत क्विकली. सो महाराजा इस कंक्लूजन पर आया कि खादिर मियाँ साहब या वीरासामी नाइकर का नाम तो नहीं हो सकता जो फेमस थे पूरी शीप्स खाने में. ओके, पर महाराजा के अकॉर्डिंग ये टाइगर का काम हो सकता था. सो विलेजर्स ये बात महाराजा को बताने आए. तब महाराजा ने उस विलेज के सारे टैक्सेस जो थे वो 3 इयर्स के लिए माफ़ कर दिए थे और टाइगर का हंट करने के लिए महाराजा निकल गए थे उस विलेज में. ओके, अब हम पैरा 4 में आएंगे जो कि द टाइगर वॉज नॉट ईजिली से स्टार्ट है एंड द लैंड टैक्स फॉट विद पे ख़त्म होता है. सो द टाइगर वॉज नॉट ईजी टू कम इन व्यू. It seemed like tiger had hidden itself willingly. The Maharaja was equally firm to find the tiger, but as the days passed, the Maharaja became extremely angry and stubborn, and many of the officers lost their jobs because Maharaja couldn't find a tiger to shoot to complete his mission of killing the 100 tiger. One day when Maharaja was in a very bad mind state, he called Diwan and ordered him to double the land tax of the village. Out of anger, महाराजा took this decision. Okay, so अब टाइगर इतनी आसानी से महाराजा को दिख नहीं रहा था. ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने अपने आप को जानबूझकर छुपा लिया है. ठीक है, पर महाराजा पूरी तरीके से फर्म था, डिटरमिन्ड था कि किसी भी तरीके से महाराजा को टाइगर मिल जाए. पर जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और कई ऑफिसर्स की किंगडम से जॉब भी चली गई थी क्योंकि महाराजा को एक टाइगर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका 100 टाइगर मिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. एक दिन महाराजा बहुत बैड मूड में था और उन्होंने दीवान को ऑर्डर किया कि वो विलेज का टैक्स डबल कर दे. ये काम महाराजा ने गुस्से में किया था. ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 15 पे. पैरा 6 जो कि द पीपल विल पे से स्टार्ट है एंड सेट द किंग पे खत्म होता है. So now Diwan made this thing clear to Maharaja that villagers would become discontented if Maharaja doubled the taxes, and also told Maharaja that their state would also become a prey of Indian National Congress. Then Maharaja asked Diwan to resign from his post. तो स्टूडेंट्स, अब दीवान ने महाराजा से ये बात क्लियर करी कि अगर विलेजर्स का टैक्स को डबल कर देंगे तो विलेजर्स बहुत सैड हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे. और दीवान ने महाराजा को ये भी बोला कि उनका स्टेट इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार भी बन सकता है. महाराजा ने इस बात पर दीवान से रिज़ाइन मांग लिया था. ठीक है, जब जैसी दीवान ने ये बात बोली तो महाराजा ने कहा कि तुम रिज़ाइन दे दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा. राइट, अब हम पैरा 7 पे आएंगे जो कि द दीवान वेंट होम से स्टार्ट होता है एंड केप्ट हिडन इन द हाउस पे, इन हिज हाउस पे ख़त्म होता है. सो दीवान वॉज कन्विंस्ड दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर टू शूट then the outcome would be very dangerous. Then Diwan found a tiger at People's Park in Madras and felt satisfied to find a tiger for Maharaja and kept that tiger hidden in his house. So Diwan इस बात से convince हो गया था कि अगर महाराजा को
टाइगर नहीं मिला शूट करने के लिए, तो इसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होने वाला है। फिर एक दिन दीवान को एक टाइगर पीपल्स पार्क में मिला, जो कि मद्रास में है, आज भी है, ठीक है। वहां मिला और दीवान टाइगर को देखकर काफी सेटिस्फाइड था महाराजा के लिए, और दीवान ने उस टाइगर को अपने घर में छिपा के रखा हुआ था, ठीक है। अब हम पैरा 8 पे आएंगे, जो कि एट मिडनाइट व्हेन से स्टार्ट है एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड्स पे खत्म होता है। सो एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार and pushed him into the seat. The Diwan drove the car and had reached the forest where Maharaja was hunting. But the tiger refused to get out of the car. The Diwan was exhausted to push the beast to the ground. उस दिन रात को बच्चों दीवान और उसकी एजेड वाइफ ने किसी भी तरीके से टाइगर को गाड़ी के अंदर डाला। दीवान ने गाड़ी को ड्राइव किया, ओके, और फॉरेस्ट तक गया जहां महाराजा हंट करने के लिए रेडी था। पर टाइगर गाड़ी से बाहर निकलने को रेडी नहीं था। दीवान बिल्कुल थक गया था टाइगर को गाड़ी से उतारने में, ओके। टाइगर उतरना ही नहीं चाहता था गाड़ी से बाहर, आना ही नहीं चाहता था। अब हम पैरा 9 पे आएंगे, जो कि ऑन द फॉलोइंग डे से स्टार्ट है और फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप पे खत्म होता है, राइट। सो व्हेन द ओल्ड टाइगर केम आउट ऑफ द कार एंड केम इनटू द महाराजा's presence, महाराजा शॉट द टाइगर एंड द टाइगर वॉज फॉलन इन अ क्रम्पल्ड हीप। सो बच्चों जब बूढ़ा टाइगर कार से बाहर आया और महाराजा ने उसको देखा, तो महाराजा ने टाइगर पर निशाना मारा, शूट किया टाइगर को, और टाइगर गिर के ढेर हो गया, वहां पे गिर गया, ठीक है। अब पैरा 10 आई हैव किल्ड से स्टार्ट है और इन हिज कार पे फिनिश होता है। सो नाउ महाराजा किल्ड 100 टाइगर एंड ही accomplished his mission of killing 100 tigers. Maharaja ordered to bring the tiger in the state with grand celebration, and then Maharaja went to his palace in his car. So students, अब महाराजा ने 100 टाइगर को मार दिया था और महाराजा का 100 टाइगर्स को मारने का मिशन भी कंप्लीट हो गया था। महाराजा ने ऑर्डर दिया सभी हंटर्स को जो उसके साथ थे वहां पे कि डेड टाइगर को पूरे सेलिब्रेशन और जोर शोर के साथ प्रतिबंधपुरम लाया जाए, जिससे सबको पता चल जाए कि महाराजा जिलानी जंग बहादुर ने 100 टाइगर को भी मार दिया है। फिर महाराजा कार में बैठकर अपने पैलेस चले गए, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। अब पैरा 11 जो कि आफ्टर द महाराजा से स्टार्ट है एंड विदाउट मिसिंग हिज मार्क पे खत्म होता है। सो बच्चों आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, hunters found that the old tiger was not dead, but he had fainted from the shock of the bullet. Hunters decided to not to tell this to Maharaja because they could lose their jobs also. So one of the hunter decided to shoot the tiger, but this time without missing his mark. So बच्चों जब महाराजा पैलेस में चले गए तब हंटर्स ने देखा कि बूढ़ा टाइगर मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो बुलेट के चलने से शॉक में बेहोश हो गया था। उसको तो मतलब वो फेंट हो गया था बुलेट के चलने से, उसको कोई बुलेट का शॉट नहीं लगा था जो महाराजा ने मारा था। और जब वो फेंट हो गया था तो महाराजा को लगा कि महाराजा ने 100 टाइगर मार दिया है। महाराजा तो इसी खुशी में अपने पैलेस चले गए थे। सो हंटर्स ने ये डिसाइड किया कि वो महाराजा को नहीं बताएंगे कि टाइगर उनसे नहीं मरा है, वरना महाराजा हंटर्स को जॉब से निकाल देंगे। फिर एक हंटर ने ओल्ड टाइगर को शूट किया और इस टाइम निशाना बिल्कुल सही लगा और टाइगर मर गया, ओके। अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे, हम पेज नंबर 16 पे आएंगे। आपको पेज चेंज करना होगा, जो कि पैरा 12 देन एज कमांडेड से स्टार्ट है एंड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट पे खत्म होता है, राइट। So then, according to the Maharaja's order, the dead tiger was brought in the town, and with celebration, it was buried, and a tomb was made over it. So after a few days, it was Maharaja's son's 3rd birthday, and until then, Maharaja had given his entire mind to tiger hunting. But Maharaja wanted to make his son's 3rd birthday very special. He went to all the shops of Pratibandpuram and finally got a wooden tiger in a toy shop and decided that it was a perfect gift for his son. Okay? So महाराजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेड टाइगर को हंटर्स सेलिब्रेशन के साथ पूरे जोर शोर के साथ प्रतिबंधपुरम लेकर आए और वहाँ डेड टाइगर को जलाया गया था और उसी जगह पर एक टॉम बना दिया था, ओके। सो कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे था और तब तक महाराजा का ध्यान सिर्फ टाइगर हंटिंग में था, पर महाराजा अपने बेटे का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहता था। महाराजा प्रतिबंधपुरम की सारी शॉप्स में गए
और फाइनली एक टॉय शॉप में उनको एक वुडन टाइगर मिला जो महाराजा के बेटे के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट था। ओके, अब हम पैरा 13 पे आएंगे जो कि द वुडन टाइगर से स्टार्ट है एंड 300 रुपीज़ पे ख़त्म होता है। सो द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। ओके, but shopkeeper was scared that if he asked for such low price to the Maharaja, he would be punished. So the shopkeeper described the wooden toy tiger as a unique piece and bargained at 300 rupees. सो वुडन टॉय टाइगर की कॉस्ट काफ़ी कम थी, पर शॉपकीपर इतनी कम कॉस्ट वुडन टाइगर की महाराजा को नहीं बता सकता था क्योंकि महाराजा को एक्सपेंसिव चीज़ें ही पसंद आती थी। शॉपकीपर ने महाराजा से कहा कि वुडन टाइगर एक बहुत अलग कारीगरी है, वुडन टाइगर एक बहुत ही अलग कारीगर ने बनाया है, बहुत यूनिक पीस है और उसकी कॉस्ट 300 रुपीज़ है। ठीक है, अब पैरा 15 जो कि वेरी गुड से स्टार्ट है एंड टू प्ले विद प्रिंस पे ख़त्म होता है। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा और ये लास्ट पेज है बच्चों इस स्टोरी का, राइट। टू प्ले विद द प्रिंस पे ख़त्म होता है। सो बच्चों, महाराजा वॉज हैप्पी to buy that wooden tiger for his son and wanted to give it as a present to him on his 3rd birthday. That day, both father and son played with wooden tiger. That wooden tiger was not made by a skilled carpenter because its surface was rough and small pieces of wooden pieces were stood up all over it. And one piece had pierced Maharaja's right hand, but Maharaja ignored it and continued to play with his son from that wooden tiger. ओके, सो महाराजा बहुत खुश था वुडन टाइगर को अपने बेटे के 3rd बर्थडे पर प्रेजेंट करने के लिए। उस दिन फादर और सन दोनों पापा बेटे वुडन टाइगर के साथ खेलने लग गए थे। ओके, सो जो वो वुडन टाइगर किसी स्किल्ड कारपेंटर ने नहीं बनाया था, किसी अच्छे कारपेंटर ने वही नहीं बनाया था और उसके ऊपर वाले पार्ट में वुड के छोटे छोटे पार्ट उठे हुए थे और एक शार्प से वुड पार्ट ने महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया था, शार्प सा पार्ट। महाराजा ने लेफ्ट हैंड से उस पार्ट को निकाला और फिर वो प्रिंस के साथ खेलने लगा, उसने उस मैटर को इग्नोर किया। ठीक है, अब पैरा 16 जो कि द नेक्स्ट डे से स्टार्ट है एंड टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, मीन्स लास्ट लाइन पे फिनिश होता है। मैंने 4 पैराग्राफ्स एक साथ ले लिए हैं बिकॉज ये बहुत शॉर्ट है। सो द नेक्स्ट डे होल इन्फेक्शन वॉज फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड एंड इन 4 days ऑल ओवर हिज आर्म. So the 3 famous surgeons came in Madras and operated his arm, means Maharaja's arm. So when surgeons came out of the operation theatre, they announced the operation was successful, Maharaja is dead. So in this way, the 100 tiger took its final revenge from the Tiger King. And head astrologer prophecy was proved right, which was even the 99 tigers can be easily killed by Maharaja, but he needs to beware from the 100th one. And the same happened. सो अगले दिन बच्चों वो इन्फेक्शन महाराजा के हैंड में फैल गया और 4 दिन में पूरे आर्म में फैल गया, राइट हैंड में। सो मद्रास के 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया। ओके, और जब सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और मद्रास और महाराजा की डेथ हो गई। ओके, सरकास्टिक वे में बोला कि महाराजा की डेथ हो गई, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सो स्टूडेंट्स, 100 टाइगर ही महाराजा की डेथ का कारण बना। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 99 टाइगर्स महाराजा आसानी से मार देगा, पर 100 टाइगर से ही महाराजा की डेथ होगी, डेथ का कारण बनेगा 100 टाइगर, वही स्टोरी के लास्ट में प्रूव हुआ। क्योंकि जो महाराजा ने 100 ओल्ड बूढ़ा टाइगर लास्ट में मारा था वो तो शूट वो नहीं कर पाया था, वो तो फेंट हो गया था वो वाला टाइगर, वो तो हंटर ने मारा था। तो जो ये वाला टाइगर 100 था, जो वुडन टाइगर था, और इसी से राजा की डेथ हो गई। सो बच्चों, आपने देखा होगा मैंने आपको सारे पार्ट्स, पुराने वाले वीडियो में भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस वाले वीडियो में पार्ट 4, पार्ट 5 सारे एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में समझाए हैं, जिससे जो भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल रहे आप उस पर फोकस कर पाएँ, राइट। सो आप लोग ये वाला जो वीडियो है, यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग ग्रेड 12 स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज इम्पैक्टफुल लर्निंग विद नुपुर। थैंक यू सो मच।